हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। चलिए आज का जो भी डिस्कशन है क्वेश्चन देखिएगा। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका बिहार में जन्म हुआ था। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका जन्म बिहार में हुआ था। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ थे इनका जन्म? सिवान जिला में हुआ था। बोलिएगा। लखनऊ ऐतिहासिक मकबरा इमारत किसने बनवाया था? असाफुद्दौला। किसने बनवाया था? अपासुद्दौला बनाया था। असाफुद्दौला बनाया था। ठीक है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो आया था 1854 में, तो किसने पारित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1857 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कांधू ने किया था। बोलिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? वर्नाकुलर एक्ट जो आया था 1878 में किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने किया था। इसको समाप्त कर किया था रिपन में। कितना में? 81 में। मध्यकालीन हिनयान गुफाओं कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं कहाँ है? तो राजगीर की पहाड़ी पर है। कहाँ है? राजगीर की पहाड़ी पर है। मौर्यकालीन में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था में प्रबंध के लिए एक व्यक्ति सिद्ध अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वह कौन थे? राजकीय कर्मचारी। कौन रहते हैं? राजकीय कर्मचारी रहते हैं। अशोक ने धर्म नीति प्रारंभ किया था। किसके लिए नियुक्त करता था? अशोक ने धर्म नीति प्रारंभ जो किया था किसे नियुक्त किया था? धर्म महामात्र को किया था। आगे बोलिए। बिहार के चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? बिहार के सत्याग्रह जो हुआ था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में, तो उसमें महात्मा गांधी को नेतृत्व किसने किया? मतलब किसने आमंत्रित किया था? आमंत्रित किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल, जो कि कहाँ के थे? तो चंपारण के किसान थे। वही ने महात्मा गांधी को बताया बिहार के दुर्दशा जो कि होता था कि 20 कट्ठा खेती पर 3 कट्ठा नील का खेती किया जाता था। तो नील का खेती करने से तरह नहीं था, लेकिन नील का खेती जब किया जाता था तो मिट्टी बंजर हो जाता था, जिसके लिए किसान को बहुत घाटा लगता था। जिस मिट्टी बंजर हो जाता है तो क्या उसमें उपजेगा? तो किसान को घाटा लगता था। अंग्रेज को इतना नील चाहिए और किसान को मतलब नील का खेती करते तो बंजर हो जाता था। तो इसी बीच में आए थे महात्मा गांधी 1917 में, तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कहाँ थे? तो चंपारण सत्याग्रह थे, जो कि इंडिया में थे। और पहला सत्याग्रह के प्रयोग कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है। बोलिए। बिहार में रोहतास का एक किला का निर्माण किसने कराया? बिहार में रोहतास का किला का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह। कौन है? शेरशाह ने कराए थे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है उसको किसको जोड़ता है? मास्को से बालाडी बोस्टन को जोड़ता है। लियांस की खाड़ी कहाँ स्थित है? लियांस की जो खाड़ी कहाँ है? तो फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? हैती से। पोर्ट ऑफ प्रिंस हैती से संबंधित है। बोलिएगा। गहरा सागरीय भाग किससे समाहित करता है? गहरा सागरीय भाग किसमें समाहित होता है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। अंध महासागर को अमेजन नदी कहाँ गिरती है? अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? तो 0 डिग्री अक्षांतर के पास। जैसे बोल रहा है ना कि अमेजन नदी जो गिरती अंध महासागर में, तो कहाँ गिरती है? स्थान के नाम बताना है। तो 0 डिग्री अक्षांश के पास। 0 डिग्री अक्षांश के पास है। आगे बोलिए। हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में होती है? तो भीम एवं गोदावरी नदियों के बीच है। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 1906 में। कब? 1906 में। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच है। राबर्ट भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? राबर्ट भाटा जो ऊर्जा प्लांट है ना, वो किससे संबंधित? तो अणुभार से। अणु ऊर्जा। बोलिएगा।
सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। बोलिएगा बिहार का सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बिहार में सवाना वनस्पति जो पाई जाती है तो कहाँ पाया जाता है? तो चंपारण में पाया जाता है। कहाँ? चंपारण में पाया जाता है। बरौनी तेल सोजा कारखाना स्थापित हुआ था कब? 1964 में हुआ था। बोलिए भारत के संविधान का अमल कब हुआ था? भारतीय संविधान अमल कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, मतलब पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का प्रथम अंदाज पत्र किसने दिया था? श्री टी कृष्णमाचारी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 6 बैंकों का 1980। अब बोलेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। अब बोलेगा कि आरबीआई को स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 34 का अधिनियम के तहत 35 में हुआ था। अब बोलेगा एसबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एसबीआई के कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। बोलेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन जो उनका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। इसको पहले किस विश्व व्यापार के पहले गैट के नाम से जाना था 1995 नाम बदल के विश्व व्यापार किया गया था WTO, जिसका कहाँ? जेनेवा। बोलिएगा 20 के कौन सा देश जो सर्वप्रथम कागज नोट शुरू किया था? जैसे 20 का कौन सा देश है जो प्रथम बार कागजी नोट चालू किया था? तो चीन है, 20वीं शताब्दी में किया था। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल? इंदिरा गांधी। किसका? इंदिरा गांधी। ठीक है। आईपीसी का अर्थ क्या है? इंडियन पैनल कोड। आईपीसी का अर्थ क्या है? इंडियन पैनल कोड है। भारत में किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? जैसे बोलेगा ना भारत में कौन सा एकमात्र अर्थशास्त्री जिनको भारत नोबेल पुरस्कार मिला है? बोलिएगा आत्म कुमार सेन, डॉक्टर आत्म कुमार सेन। बोलिएगा टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ स्थित है? टिस्को प्लांट झारखंड में जो कहाँ है? कहाँ? टाटा नगर में। बोलिएगा झारखंड में कोयला खान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो कोयला खान कहाँ स्थित है? तो झरिया में। कहाँ? झरिया में। BIB का अर्थ क्या है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बोलिएगा बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सा? बिहार में प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। बोलिएगा उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? बोलिए यही एक होता है ना, मतलब उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? तो बाढ़ ग्रस्ती क्षेत्र के लिए विख्यात है। बोलिए बिहार का विकास तो ठीक ही है, लेकिन कहाँ से हो पाएगा? जब उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है तो आधा बिहार पतवा बाढ़ से हो जाता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़े आ जाते हैं, तो कहाँ से होगा? अभी कुछ दिन पहले जो बाढ़ आया है बिहार में, बहुत तबाही मचा है। कोसी नदी जो पानी छोड़ दिया जाता है नेपाल से, तो उससे बहुत प्रभावित बिहार का उत्तरी बिहार का क्षेत्र होता है। इसलिए वहाँ के जितना भी फसल हो, घर हो, सभी घर तो सभी ध्वस्त हो जाते हैं, फसल तो नहीं बराबर होते। कहाँ होगा? पानी रह जाता है, फसल गल ही जाते हैं। बिहार में आधा बिहार सूखिए जाता है, आधा बिहार डूबिए जाता है। कुछ में होता है, तो कहाँ से हो पाता है? बिहार का विकास तो कृषि प्रधान राज्य भी है, कहाँ से हो पाता है? लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून का किस वर्ष पारित किया गया था? 1930 में किया था। किसने मेजनी के गौरीवाल्डी के जीवनी उर्दू में लिखी थी? किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय। ये बोल रहा है ना, किसने मेजनी की गौरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखने का जनमन में चेतना उत्पन्न की थी? तो लाला लाजपत राय। 1906 में किसके वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने किया थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। किसने किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए। कुछ बैठा है कि कैमरा पर धुंधला रहा है? बोलिएगा
तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टाइगर। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टाइगर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टाइगर जी थे। पता नहीं कैसे धुंधला हो जाता है, बोलिएगा। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आत्माधिक पिता कहकर किसे संबोधित किया था? आत्माधिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बोलिएगा। बंगाली नामक समाचार पत्र किससे संपादित किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से पुकारा था? किसो? तो गांधी जी को। किनको पुकारा था? गांधी जी को पुकारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली बार समानता सरकार कहाँ बनाए गए थे? बलिया में। कहाँ? बलिया में। गैर संयत केस किस वर्ष हुआ था? गैर संयत केस जो हुआ था तो किस वर्ष हुआ था? 1933 में हुआ था। 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, गुलाबी सोनर थे, योगेंद्र शुक्ल थे। 1930 में पटना में स्वदेशी लीग का अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम ने। श्री बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? छोटा नागपुर के उलहित गांव के, उलहत्तू गांव के, बोलिए। वर्ष 1942-43 में क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त को सचिवालय में गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? प्रफुल्ल चाकिर, खुदीराम बोस। कौन थे? प्रफुल्ल चाकिर, खुदीराम बोस थे। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाए थे? 1939 में मनाए थे, जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दिए थे। चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? चंद्रशेखर आजाद जो थे किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो हुए थे उत्तर प्रदेश। कहाँ हुए थे? उत्तर प्रदेश में हुए थे, बोलिएगा। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था राखी दिवस मनाने के लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। देखिए, ड्रोसम क्या है? एक कीटवाची पौधा है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू के पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू को पत्ती में सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में होती है। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से होती है। जब जीव की उत्पत्ति जीव से होती है तो इस कथन का सत्यापन किसने किया था? पेरिन ने किए थे। भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कितने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य अपहरण नीति का शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? डलहौजी द्वारा राज्य हड़प्पन नीति। कौन सा ग्रह अत्यल्पित रहता है? तो शुक्र। कौन सा ग्रह अतिपित रहता है? तो शुक्र रहता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दाल। कौन है? दाल है। ऐसे तो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसके अनुसार दाल है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेतीय समूह में सी का क्या अर्थ है? तो कोर है। सी का क्या अर्थ है? कोर है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर। कौन करता है? बिक्री कर। छूमंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो गर्मी के दिन में बढ़ जाती है। गर्मी के दिन में होता है क्या? वो ऊंचा होता है, मतलब मोटाई बढ़ जाता है, बोलिएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? कौन सा किया है? मौलिक अधिकार किया है। भारत के संस्कृति स्वर्ग युग किसे कहते हैं? संस्कृत का स्वर्ग युग से कहते हैं गुप्त काल को कहते हैं। किसने टका तथा रुपया के अभिहित चांदी का मुद्रा परिवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना? 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन किया था? अनुच्छेद 40 करता है। बोलिए, कौन सी लैंड टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विमंडल घास के मैदान पर खेली जाती है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या करता है? मृदा अपरदन।
बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइग्रिस नदी का। किसका? टाइग्रिस नदी का। कालिदास किसका शासन, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह तो नेपच्यून, नेपच्यून। बोलिएगा प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? जिसे बोलता है जीव का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? स्थल पर, जल में, कहाँ हुआ था? तो जल में हुआ था। कौन सा दूध को दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक क्या है? एक दवा है। एंटीबायोटिक क्या? एक दवा है। एंटीबायोटिक एक दवा है। बोलिएगा कृषि की शुरुआत कब हुआ? तो 700 से 1300 BC, 700 से 1300 BC। भारत में लोगों को की वर्षा में पाया जाता है 1 से 30 ppm TTD DDT। भारत की हरी क्रांति का जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने भारत रत्न भी मिला है। चेचक के वैक्सीन के लिए सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? डॉक्टर जनरल, डॉक्टर जनरल ने। आलू क्या है? आलू क्या है? एक तना है। आलू क्या? एक तना है। अनुवांशिक का जन्मदाता किसे कहता है? तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल को। DNA मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसने नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन एवं क्रिक को मिला था। 1962 में वाटसन एवं क्रिक को मिला था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ क्या होता है? वृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। बोलिएगा क्वेश्चन, सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगते? तो 8 मिनट लेते। कितने? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के तारों की जिस परिवार को संबंधित करते हैं उसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया? तो 1928 में। कौन सा राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की संबोधित किए थे? बी गिरी किए थे। मैग्लोब किसे कहते हैं? मैग्लोब किसे कहते हैं? तो लवण कच्छ एक प्रकृति वन है। लवण की कच्छ का एक प्रकृति वन है। PSLV का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। बोलिए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अंगाटी नदी, अंगाटी नदी। सिंकियांग जो कि चाइना की नदी है। बोलिएगा छिछको को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। अच्छा शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को जो मनाते हैं। और विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाते हैं तो किन के अधिकार में मनाते हैं? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णा के अधिकार पर मनाते हैं। तो वही बोला ना, छिछको को जो पुरस्कार दिया जाता है तो इन्हीं के जन्मदिन पर दिया जाता है। कहाँ? 5 सितंबर को दिया जाता है। विश्व के किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? बोलेगा सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान है इंग्लैंड का, लेकिन उसका लिखा हुआ नहीं है। सबसे लिखित बड़ा संविधान पूछेगा तो भारत का है। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर रहते हैं? किस मार्च और 23 सितंबर, किस माह और 23 सितंबर को होता है। भारत का नेशनल एटलस का थीमेटिक मैपिंग किस स्थान पर स्थित है? तो बोल रहा है ना कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। बोलेगा कुछ समान पदार्थों का pH मान। बोलिएगा शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान कितना? तो 7 होता है। शुद्ध जल का 7। सिरका का 2.4, सिरका का 2.4 होता है। शराब का कितना? 2.8 होता है। शराब का कितना? 2.8 होता है। बोलिएगा दूध का कितना होता है? 6.4। शुद्ध जल का कितना होता है? समुद्री जल का, शुद्ध नहीं, समुद्री जल का कितना? तो 8.4 होता है। रक्त का कितना है? रक्त का कितना? 7.4 है। नींबू का कितना? 2.2 है। कॉफी का कितना है? 4.5 से लेकर 5.5 तक है। बियर का कितना है? 4 से लेकर 5 तक, 4 से लेकर 5 तक है। टमाटर जूस का कितना है? 4.5 से 5.5 है। मतलब 4.5 से लेकर 5.5 तक है। फिर से देखिएगा शुद्ध जल 7, सिरका 2.4, शराब 2.8, समुद्री जल 8.4, नींबू 2.2, कॉफ़ी 4.5 से 5.5 तक।
कॉफ़ी और टमाटर जूस का समान है, कॉफ़ी और टमाटर जूस का समान है। बियर का 4.0 से लेकर 5.0 तक, मतलब 4 से 5 है। बोलिएगा ध्वनि के स्रोत, उत्पन्न ध्वनि तीव्रता। बोलिएगा साधारण बातचीत में होता है 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत होता है 50 से 60 डेसिबल। फुसफुसाहट जो बोलता है ना, वो होता है 15 से 20, 15 से 20। फुसफुसाहट 15 से 20। भीड़ में ट्रैफिक कितना होता है, भीड़ का ट्रैफिक होता है वो होता है 70 डेसिबल। कितना होता है 70 डेसिबल। जेट विमान 40 से 140 से 150 के बीच, 140 से 150 के बीच होता है। सायरन 110 से 120। मिसाइल 180 डेसिबल, 180 डेसिबल। सूक्ष्म तरंगे 6 × 10⁻6 से लेकर 3 × 10⁻2 डेसिबल होता है। फिर से देखिए, साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल, उसके बाद फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल। उसके बाद पूछेगा भीड़ के ट्रैफिक जो होता है उसमें कितना डेसिबल उत्पन्न करते हैं, तो 70 डेसिबल करता है। बोलिएगा जेट विमान 40 से 50 डेसिबल, सायरन 110 से 120 डेसिबल, मिसाइल 80 डेसिबल, 180 डेसिबल। अब सूक्ष्म तरंग कितना करता है 6 × 10⁻6 से कितना 3 × 10⁻2 मीटर। सत्संग्रह बुक देखते हैं, ABPSC पूछा हुआ था। अच्छा बोलिए, विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कौन कौन सा राज्य करता है, कौन कौन सा देश के साथ, टोटल देख लेना। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगाते हैं हम लोग, तो 40-96 किलोमीटर। इसका रेखा के नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। तो राज्य कौन कै को लगाते हैं, तो 5 राज्य लगाते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। बोलेगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम लगाता है। किससे, बांग्लादेश के साथ लगाता है। चीन के साथ कितना किलोमीटर लगाता है, 3488, 3488 मैक मोहन रेखा बोलते हैं। इसमें 5 लगाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लगाते हैं। पाकिस्तान के साथ कितना लगाते हैं, 33-23। पाकिस्तान के साथ 33-23। इसका रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो 3 राज्य 2 ऊटी, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऊटी हो गए, लगाता है। बोलिएगा नेपाल के साथ कितना किलोमीटर लगता है, तो 1751। ये होगा 5 राज्य इसमें भी लगाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। बोलिएगा म्यांमार के साथ कितने लगाते हैं, तो 1643। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, 4 राज्य। भूटान के साथ 4 राज्य लगाते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। देखिए असम लगाता है ना आपको, यहाँ भी लगा रहा है, क्या इसको बोलते हैं, भूटान के साथ भी लगा रहा है, उन्हें बांग्लादेश के साथ भी लगा रहा है। अफगानिस्तान, डुरंड रेखा जो 106 किलोमीटर मतलब लगाता है, आप लद्दाख के साथ लगाता है। टोटल कितना हुआ, 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। भारत में कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बोला ना, भारत का कौन सा ऐसा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। भारत में जल संधि के द्वारा श्रीलंका पृथक होता है। कौन सा जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल डंबरू। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवेलॉक द्वीप परिवर्तन नाम किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। असम की सीमा कुल कितने राज्यों से केंद्रशासित प्रदेशों से स्पर्श करती है, तो 7 करती है। कितने, 7 से करती है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है, तो 6100। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है, तो 6100। कितना, 6100 है। असम कुल पूछेगा तो 7516। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से लगता है, म्यांमार का जो सबसे अधिक सीमा है ना, कौन सा भारतीय राज्य से लगता है, तो लगता है आपको अरुणाचल प्रदेश से लगता है। किसके लगता है, अरुणाचल प्रदेश। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से करते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मनिकॉय से करते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय को मध्य, 8 डिग्री मालदीव से मनिकॉय। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा के, इंडोनेशिया और
बाल को अलग करती है, मध है। पाक स्टेट जल डमरू श्रीलंका को भारत से, भारत को श्रीलंका से। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिक मुंबई में पड़ता है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्व गुजरात नर्मदा और तापी नदी के मुहाना। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप के मालाबार तट के मध्य। मालाबार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। दक्कन पास दक्कन पर दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य है। बोलिएगा देश भारत, भारत की दृष्टि में देखिएगा। बोलिएगा भारत के उपनाम क्या? आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली कब बना? 1911, 1911 में। नहीं, दिल्ली बना 1911 में, नई दिल्ली बना 1931 में बना। बोलिएगा भौगोलिक स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ज्यामितीय आकार का ऐसा है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ठीक है, इनका बोलिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना भारत की? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 32-14, 32-14। पूर्व पश्चिम 29-33, 29-33। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर, ऐसे तो 15,106.7 किलोमीटर देता है। ठीक है, जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर देता है। ठीक है, प्रदेशीय जलीय सीमा समुद्र के तट से 12 समुद्री मील तक है। कितना है? 12 समुद्री मील तक है। क्षेत्रफल कितना बिहार का? अति भारत का 32,87,263, 32,87,263। बिहार का 94,163। बोलिएगा विश्व के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भारत का है? तो 2.42 से 2.4 देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कैमा है? तो 7वां है। कैमा? तो 7वां है। बोलिएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। प्रथम पर चीन है, लेकिन डाटा आएगा तो भारत ही हो जाएगा। आगे बोलिएगा सब 2011 की जनगणना के अनुसार बोलिएगा आपको। ठीक है, लिंगानुपात भारत की कितना है? तो 943 प्रति हजार पुरुष है, 943 प्रति हजार पुरुष है। बोलिएगा शिशु लिंगानुपात 918, 918 है। जनसंख्या घनत्व कितना? 382 किलोमीटर प्रति वर्ग पर है। ठीक है, कुल साक्षरता दर बिहार की कितना, भारत की कितना है? तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82.14% है। ठीक है, महिला साक्षरता दर 65.46% है। आगे बोलिए राज्यों की संख्या 28, केंद्रशासित की संख्या 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र का 10.7% है। बोलिएगा पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना? 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना? 17.7% है। बोलिएगा मैदानी क्षेत्र 43.0% है। कर्क रेखा भारत की कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत की 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, भारतीय समय IST पर कितने राज्य स्थित है? बोलता है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, कितने राज्य स्थित है? तो 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश, दो आध का निकाल 3 प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, तेल शोधक की संख्या कितनी है? तो 23 है। इस 11 के अनुसार दिया हुआ है। बोले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी? 529 है, 529 है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13, बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। पशु बोल रहा है ना, राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन सा? बाघ है। राष्ट्रीय विस्तार पशु कौन है? तो हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल है। राष्ट्रीय तीन कौन सा? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा तो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि कौन सा? देवनागरिक है। राष्ट्रीय बाघ क्या? सतमे जयंती है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है।
गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव। गंगा डॉल्फिन है। बोलिए, क्वेश्चन बोलिएगा। लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में? लिपुलेख माना नीति दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। पूर्व हिमालय की औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिम हिमालय का 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत काल निर्माण हुआ है पैथादोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालाबार पठार है। मालाबार पठार है। बोलिएगा, भारत का औसत समुद्र तल की तट से मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों की कितनी सीमा सबसे लंबी? किसकी सीमा सबसे अधिक? जैसे बोल रहा भारत में जो तटीय राज्य है, जो कि समुद्र से सीमा लगाता है, उसका किसका जो है कि तट सबसे ज्यादा है? तो गुजरात के, मतलब आंध्र प्रदेश का है। बोलिएगा, भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है? तो 9 राज्य है। कौन है? 9 राज्य है। कितने राज्य है? 9 राज्य है। सुनिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। फिर से सुनिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। प्राचीन भारतीय इतिहास में भूगोलों को रचनात्मक नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। सैंडल पीक। बोलिएगा, अंडमान निकोबार में द्वीपों किस अंडमान निकोबार में समूह में द्वीप बंगाल की खाड़ी में। अंडमान, जैसे बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितने द्वीप है? तो 572 द्वीप है। कितना? 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करते हैं? तो अंडमान और निकोबार के ऊपर। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ही। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील के समीप है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होती है? धनुषकोटी। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होती है? धनुषकोटी से होती है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित हो? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। भारत में कौन सा द्वीप जो परवल भित्ति से निर्मित है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। बोलिएगा, भारत के श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पम्बान द्वीप है। रामेश्वर। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मुंबई है। कौन है? मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में है। सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच है। बोलिएगा, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। बोलिएगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। कितना है? 8888 मीटर। केटू मतलब काराकोरम गॉडविनस जिसको बोलते हैं, भारत में 8611 मीटर। कंचनजंगा नेपाल में 8598 मीटर। महाकालू नेपाल में 8481। धौलागिरी नेपाल में 8172। नंगा पर्वत भारत में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर। ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं। नंदा देवी भारत में 7817। कामेट भारत में 7756। नामचा वर्मा सिक्किम में चीन में 7756। गुरुला मानधाता
तिब्बत में 1728 है। बोलिएगा सॉल्ट, सॉल्ट मृदा। बोलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी को पाई जाती है, तो कच्छी मृदा करते हैं। रेगुन मृदा जो होता है किस नाम से जाना है? तो काली मृदा के नाम से। रेगुन मृदा को सर्वाधिक विस्तार कौन सा राज्य में? तो महाराष्ट्र में। अच्छा, रेगुन मृदा जो होता है किस चीज के लिए उपयोगी होता है? कौन सा फसल के लिए होता है? कौन सा फसल के लिए होता है? कपास के लिए होता है। किसके लिए होता है? कपास के लिए होता है। बोलिएगा मलाबार पठार किस मृदा से अधिकृत है? तो काली मृदा से। किसका? काली मृदा है। आगे बोलिएगा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण मृदा दिनों के अनुवर्ण होती है। लेटेराइट होती है। लेटेराइट मृदा भारत के विख्यात कहाँ पाए जाते हैं? मलाबार तटीय प्रदेश में। मलाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम जल धारा क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो बलुई मिट्टी में होती है। पौधे के सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से मिलती है? तो चिकनी मिट्टी में। जैसे पौधे का जड़ में सबसे अधिक पानी किससे मिलता है? तो चिकनी मिट्टी से मिलता है। बोलिएगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? तो दलहन फसल लगाई जाती है। दलहन फसल लगाई जाती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ? तो अवानिका अपरदन से हुआ था। चाय बागवानों के लिए कौन सा मिट्टी होता है? लेटेराइट मिट्टी होता है। लेटेराइट मिट्टी होती है। भारत की मृदाओं को सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक है कमी है क्या? दस्ता का। गंगा मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगल, नदी को खादर। अम्लीय मृदा को कोशीय योग बनाने हेतु खनिज का प्रयोग किया जाता है। लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा किस खनिज के लिए अधिक होती है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। मरुस्थल मृदा में किसका पोषक तत्व अभाव होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। किसका? नाइट्रोजन का होता है। बोलिएगा जी पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। बोलिए 1 से 6 तक कैसी मिट्टी होती है? तो अम्लीय मिट्टी होती है। 1 से 6 तक अम्लीय मिट्टी होती है। 7 से अधिक मतलब 7 तो उदासीन मिट्टी होती है। और 8 से 14 तक क्षारीय मिट्टी होता है। अम्लीय होता है 1 से 6 तक, क्षारीय होता है 8 से 14 तक। बोलिए आगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रों में औसतन कितना वर्षा होता है? तो 200 सेंटीमीटर होता है। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भारत में सिनकोना का जो वृक्ष होता है कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल। बोलेगा कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर का। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मतलब भारत में वन संरक्षण अधिनियम का किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 में पारित हुआ था। सरगैसों का तथा सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध वनपाती वन में पाए जाते हैं। सरगैसों पाए जाते हैं। सागौन था जी, सॉरी। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? जैसे बांस की कौन सा प्रजाति छत्तीसगढ़ में अधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। कौन सा? लाठी बांस को पाया जाता है। बोलिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला तो बांस ही होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कितना है? 4975 किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ। भारत में वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना कब होता है? 1 जून 1981 में हुआ था। चिपको आंदोलन प्रेरित कौन किए थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। भारत में किस राज्य में सागौन का वृक्ष वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1 सेकेंड भाई। बोलिए
मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कब जोड़ा गया था? तो 2003 में। 71वां संविधान 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। बोलिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा के आयोग का गठन हुआ था 1955 में हुआ। बीजी खेर की अध्यक्षता में होता। 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन जिसके उनकी संख्या कितनी वो बढ़कर हो गई तो 22 हो गई। 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, आज क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बहुत हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।